स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी लेंदी होने की वजह से हमने क्वेश्चन फर्स्ट का अलग से वीडियो बनाया है और बाकी को हम वन शॉट में ही सोल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ईजी हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, ये तो है, किस सेट में समुच्चय वो जो संबंध है वो परिभाषित है, तो वो किस में है, रियल नंबर में है। और ये आर है, ये क्या है, रिलेशन है। ए कोमा बी ये ऑर्डर्ड पेयर है यानी क्रमित युग्म है, सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो समतुल्य न सममित है और न ही संक्रामक है। ये सिद्ध करके देना है हमको। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये जो संबंध है जो कौन से सेट में डिफाइन है, कौन से। तो हम आर में डिफाइन है तो आर को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ सॉल्यूशन डाल देते हैं, सॉल्यूशन कि ये आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सबसे पहले ये लिख देंगे। उसके बाद जो रिलेशन है वो किस रूल से डिफाइन है, कौन से नियम से डिफाइन है वो दिखा। तो ये रिलेशन है, ये लिख दिया हमने, ए कोमा बी के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इस रूल से डिफाइन है, ए लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर। अच्छा, अब हमसे पूछा है कि न तो समतुल्य है, न ही सममित है, न संख्या। तो एक नंबर पर हम समतुल्य की जांच करते हैं। समतुल्य के लिए तो या तो आप वैसे लिख दो फर्स्ट के अंदर ये समतुल्य नहीं है, या कोई एग्जाम्पल ले लो, है ना। तो मान लेते हैं हम, माना हमने कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लिया जो इसको फेल करे। तो जैसे यहाँ ने मैंने 1/2 ले लिया और वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, इस सेट में से लेना है नंबर हम। अच्छा, अब बी की जगह भी 1/2 रखेंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या थी, समतुल्य की क्या थी, कि ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, तो वो क्या होता है, समतुल्य होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे इसको, जैसे ए कोमा ए की जगह क्या रखेंगे अपन, 1/2 लेस देन, और बी का स्क्वायर बी की जगह भी हम ये रखेंगे क्योंकि डेफिनेशन है ए कोमा ए। तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। तो ये तो देखो फॉल्स है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1/4 तो इससे छोटा है, बड़ा तो ये है, जबकि ये इसमें क्या बता रहा है, बड़ा इसको बता रहा है ना। तो ये फॉल्स आ गया, ये फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया। हैंस हैंस 1/2 कोमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर होता है ना। अतः अतः यह समतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। तो हमने एक एग्जाम्पल लेकर के सिद्ध कर दिया कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ए कोमा यानी 1/2 कोमा 1/2 बिलोंग्स टू आर होता तो ये सेटिस्फाई करता। तो अब ये सेटिस्फाई इसको कर नहीं रहा, तो ये समतुल्य नहीं है। अच्छा, दूसरा नंबर पर लेंगे, जिसमें क्या होता है, सम्मित में, सम्मित के अंदर इस तरह से लेते हैं हम कि ए कोमा बी बिलोंग करता है आर में। तो देखो इसमें डेफिनेट, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए, यानी ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा आर में, तो ये सम्मित होगा। तो हम इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें ये दो एलिमेंट उठा लो रियल में से, यहाँ से दो एलिमेंट उठा लेता हूँ। तो मैंने ले लिया, माना 1,2 ले लिया जो बिलोंग कर रहा है आर में, अर्थात यहाँ से ये समझो आप, अर्थात मैंने ए की जगह तो 1 लिया है तथा बी की जगह मैंने 2 लिया है। अब इस रूल के अनुसार डिफाइन करना है इसको। तो देखो यहाँ से लिखेंगे हम 1 लेस देन 2 का स्क्वायर, लेस देन 2 का स्क्वायर। तो ये तो ट्रू है, ये तो क्या है, बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, ये तो। बट इसका उल्टा करो, अब बी कोमा ए करो, तो यहाँ 2,1 करेंगे, तो ए की जगह 2 रखेंगे, 2 लेस देन 1 का स्क्वायर। तो ये देखो 2 लेस देन 1 का स्क्वायर, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ 2 लेस देन इक्वल टू 1। ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है, यानी यहाँ लिख दे तो फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि ए कोमा बी तो बिलोंग कर रहा है, यानी सिंस 1,2 बिलोंग करता है आर में, तथा 2,1 है जो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह सममित संबंध नहीं है, सममित
संबंध नहीं है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर देखते हैं। इसमें थर्ड नंबर पर हमसे कहा है कि उसको संक्रामक शो करो। तो संक्रामक के लिए कोई भी 3 एग्जाम्पल ले लो इसमें जो इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आप वैसे कोई भी ले सकते हो, 2 - 2 1 ले सकते हो आप थर्ड नंबर पर। जैसे मैंने माना ये ले लिया मैंने, जैसे 2 - 2 और -1 ले लिया जो बिलोंग कर रहा है आर में। इसका मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल जो मेरे याद है, जो रटा पड़ा है, जो ज़्यादा काम है, यानी 10, 5, 3 बिलोंग्स टू आर, ये ले लिया मैंने मान लो। तो ये ए की जगह है, ये बी की जगह, ये सी की जगह है ना इस रियल में। अब इसको सेटिस्फाई करता हूँ मैं। देखो यहाँ 10, 5 लेता हूँ, यहाँ मैं 10, 5 लूँगा तो ये देखो 10, 5 है जो बिलोंग कर रहा आर से। क्यों? सिद्ध करके दिखा दो, बता दो उनको। क्योंकि 10 है जो इस रूल के अनुसार लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कम आएगा, ये तो सत्य है इसमें। तथा 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 यहाँ थर्ड बी में सी में रिलेशन चेक करेंगे अपन, तो 5, 3 ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। क्योंकि क्योंकि देखो 5 है जो लेस देन इक्वल टू में 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर से लेस देन है, तो ठीक है। अब फर्स्ट में थर्ड में चेक करेंगे हम, है ना। तो देखो इसके अंदर फर्स्ट एंड थर्ड 10, 3 देखो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है इसके अंदर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर करेंगे, यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 10 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो ये तो फॉल्स है। 3 का स्क्वायर तो 9 आता है, तो ये तो फॉल्स आ गया है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस वो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह सम्मित नहीं है, यह संक्रामक नहीं है, यह संक्रामक संबंध नहीं है। आप डायरेक्ट भी ले सकते थे आप, सिंस 10, 5 बिलोंग्स टू आर तथा 5, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 10, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस यह संक्रामक नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में देखो क्या है। क्वेश्चन 3 पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ये, इसका नाम हमने ए दे दिया। मान लीजिए इस समुच्चय के अंदर तो ये डिफाइन है ये, और किस रूल से डिफाइन है वो रूल ये दे रखा है। ये रिलेशन है ए कोमा बी, यानी ऑर्डर्ड पेयर में है ना, जो किसको सेटिस्फाई करते हैं, बी इक्वल टू में a+1, यानी ए में एक ऐड करेंगे जब बी के बराबर होगा ये। तो हमने ये ले लिया, यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर क्या है, ए के अंदर जो सेट दे रखा है वो नोट कर लिया। अब जो रिलेशन है उस रिलेशन को लिखेंगे, रिलेशन ए कोमा बी इस तरह से है। अब आप चाहो तो इसको किस में करो, आप उसको रोस्ट फॉर्म बदल लो। देखो यहाँ रोस्ट फॉर्म बदल रहा हूँ मैं, यहाँ इसको पेयर बना रहा हूँ। जैसे ए की जगह मैं 1 लूँगा तो बी की जगह 2 आ जाएगा, 1+1। अब मैं बी की जगह में 2, ए की जगह 2 ले रहा हूँ 2, तो ए की जगह 2 लिया है तो बी की जगह 1 ऐड करेंगे तो 3। देखो कहने का मतलब ए के अंदर एक ऐड करेंगे ना जब बी के बराबर हो गया। फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकंड बी है। इसी प्रकार से मैं 3 ले लेता हूँ, 3 तो ये क्या हो जाएगा, B4 हो जाएगा। और यहाँ मैं ए की जगह 4 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ए की जगह मैं 5 लूँगा तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 6 लूँगा। इससे ज़्यादा ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ मैं 6 लेता हूँ तो 6+1 7 होगा बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू 7 इसमें है नहीं, तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये रिलेशन हो गया। अब हमको ये बताना है कि सम्मित संक्रामक और समतुल्य है कि नहीं। तो देखो 1 नंबर पर, देखो यहाँ 1 नंबर पर हम समतुल्य की जांच करते हैं। तो समतुल्य में देखो क्या था कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ ये है ना, ये 1,1 भी होना चाहिए था, 2,2 भी होना चाहिए था, 3,3 भी होना चाहिए। इनमें से कोई सा एक भी नहीं होता है ना, तो वो समतुल्य नहीं होता है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर है जो समतुल्य नहीं है, आर समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। ये बात। दूसरा ले लेते हैं हम, जैसे इसमें जैसे 1,2 ले लिया ना,
तो हर एलिमेंट का उल्टा भी होना चाहिए, यानी ए कोमा बी ले लिया तो बी कोमा ए भी होना चाहिए। देखो 1,2 तो है यहाँ, लेकिन 2,1 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर। एक एग्जाम्पल देकर के हम फेल करना है, बट 2,a डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ये जो आर था इसमें हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था, इसमें 2,1 भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। अतः आर समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। नंबर 3 पर देखो, नंबर 3 पर क्या है, देखो नंबर 3 पर है, देखो 1 2 है, 2 3 भी है, लेकिन 1 3 नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ लिख देंगे, एक एग्जांपल देकर उदाहरण को, सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर, तथा 2,3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, 2,3 बिलोंग करता है। तो संक्रामक के रूल के अकॉर्डिंग के देखो 1,3 फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल होने चाहिए, बट लेकिन 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर समतुल्य नहीं है, आर समतुल्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 के अंदर दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में a कोमा बी और a लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य संक्रामक है, किंतु समतुल्य, हाँ सम्मित होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए था, सम्मित होना चाहिए। क्वेश्चन मिस्टेक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हाँ समतुल्य संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, ये मिस्टेक है यहाँ, ये है सम्मित नहीं है, ये है। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम पहले कि सॉल्यूशन में क्या है। पहले तो ये देखते हैं कि किस सेट में ये डिफाइन है। तो ये डिफाइन बता रहा था किसमें, सिद्ध कीजिए आर में, इसमें बता रहा था, इसमें आर में। तो आर लिख दो, आर को हम जानते हैं कि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, तो ये लिख दिया इसमें पहले तो। फिर किस रूल से डिफाइन है, ये आर है जो रिलेशन है, इस रूल से डिफाइन है, तो इसको लिख दो पहले इस रूल से। अब हम 1 बाई 1 चेक करते हैं। तो देखो इसके अंदर यहाँ 1 नंबर पर देखो, 1 नंबर पर हम समतुल्य की जांच करेंगे। तो देखो मैं ए ले लेता हूँ, माना मैंने ए ले लिया, उठा लिया, बिलोंग करता आर, इस आर में से मैंने ए उठा लिया। तो इस रूल को देखो, कोई भी नंबर होता इस, चूंकि ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि यहाँ दिखा दो कारण दो, क्योंकि कोई भी नंबर अपने स्वयं के बराबर होता है। कोई भी नंबर कोई भी संख्या दे दो या नंबर दे दो, कोई भी संख्या अपने स्वयं के बराबर होती है, स्वयं के बराबर होती है, यहाँ कुछ भी नंबर लेंगे, जैसे 1 ले लेंगे तो 1 तो 1 के बराबर होगा ही होगा, क्योंकि इक्वल भी होना चाहिए था इसके अंदर। तो अतः ये क्या है, सम्मित है, समतुल्य है। अतः आर है जो क्या है, समतुल्य है। तो हमने इसको समतुल्य तो प्रूव कर दिया। अब हम इसको सम्मित के लिए चेक करते हैं। सम्मित के लिए देखो, सम्मित के लिए हम जैसे इसके अंदर ले लेंगे, जैसे मान लेते हैं मैं ए और बी 2 एलिमेंट ले लिया, माना हमने कोई 2 एलिमेंट ले लिया, कुछ भी ले लिया रियल नंबर से, माना मैंने 1 ले लिया और 2 ले लिया, है ना, बिलोंग्स टू आर। अर्थात इसमें, अर्थात ये कहो आप, अर्थात मैंने क्या लिया है, ए की जगह तो 1 लिया है और बी की जगह मैंने 2 लिया है। तो देखो इस रूल को सेटिस्फाई करनेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1,2 बिलोंग करेगा आर से। क्योंकि 1 है जो लेस देन इक्वल टू 2 वाले रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, इससे छोटा है, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा करेंगे, 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए था आर में, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। क्योंकि 2 और इस रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल था इसमें
लेस देन इक्वल टू 1, या तो इसके इसके इक्वल होना चाहिए 1 के ये, या इससे छोटा होना चाहिए। तो न तो ये इक्वल है, नहीं छोटा है, ये तो फॉल्स है। ये क्या है, ये फॉल्स है ना, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो लिख देंगे अपन, अतः आर समतुल्य, सम्मित नहीं है, सममित नहीं है। तो नेक्स्ट है तीसरा। देखो तीसरा के अंदर क्या है, 3 एलिमेंट ले लो, कुछ कोई भी ले लिया मैंने, 3 एलिमेंट इस तरह से लिया है कि जैसे ए बी और सी एलिमेंट इस तरह से लिया है बिलोंग्स टू आर में, कि ए है जो बी से छोटा हो, बी सी से छोटा हो, क्योंकि है ना। तो मैंने ए की जगह मान लेते हैं मैंने 1 ले लिया, और बी की जगह मैंने 2 ले लिया, और सी की जगह मैंने 3 ले लिया। अब हम चेक करेंगे, तो 1,2 है जो बिलोंग करेगा ए आर में। क्यों? क्योंकि ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू बी वाले रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। उसी प्रकार से तथा 2,3 भी बिलोंग करेगा आर में। क्यों? क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू में 3 ये है जो इससे छोटा है, ट्रू है ये। अब हम फर्स्ट में थर्ड में लास्ट में चेक करेंगे। तो देखो 1,3 अब बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करेंगे। तो देखो इसमें ये भी बिलोंग करेगा इसमें। क्यों? क्योंकि रूल ये है हमारे पास में, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 3, इनमें से दोनों में से कोई सी एक को कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहे तो ये ट्रू आ रहा है इसके अंदर, ये ट्रू है। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः आर है जो क्या है, सम्मित है, संक्रामक है। अतः आर संक्रामक है, संक्रामक। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में दे रखा है कि जांच कीजिए कि आर में ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध है जो समतुल्य, संक्रामक और सम्मित तीनों है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर क्या डालेंगे, हम सॉल्यूशन किस सेट में डिफाइन है। तो इसमें क्या कह रहा है, आर में क्या मतलब, आर रियल नंबर है, ये हमको जानकारी है। तो यहाँ लिख दो आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसमें ये परिभाषित है। और किस नियम से परिभाषित है, रूल है जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, यानी क्रमित युग्म है, वो इस नियम के अनुसार पर वो है। तो यहाँ आर इक्वल टू ए कोमा बी लेस देन इक्वल टू में बी का क्यूब है, ये हमने ले लिया। अच्छा, अब हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। देखो 1 नंबर सम्मित की चेक करेंगे हम इसके अंदर, है ना। तो इस रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो मैं ये दे देता हूँ, माना इसमें एक भी पॉइंट यदि इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो वो समतुल्य नहीं माना जाएगा। तो मैंने 1/2 ले लिया, 1/2, और ये बिलोंग कर रहा है इस रूल, इसमें से उठा लिया मैंने, या आर में से ले लिया। अब ए कोमा बी है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, जो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम इसको सेटिस्फाई कराते हैं। पहले यहाँ लिखता हूँ मैं 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। तो एम्प्लाइज दैट 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। तो देखो ये नंबर है ना, ये नंबर है, इससे छोटा होगा या बराबर होगा। तो न तो ये छोटा है और न ही बराबर है, क्योंकि ये नंबर छोटा हुआ है और ये बड़ा है, जबकि लेकिन इसमें उल्टा रखा है, ये बड़ा है, ये इसको छोटा बता रहा है ये, लेकिन है बड़ा ये। तो ये रूल है जो फॉल्स है, फॉल्स है ये रूल। तो ये लिखिए जो कंडीशन यानी बिलोंग। तो यहाँ लिख देंगे हैंस 1/2 कोमा 1/2 यानी ए कोमा ए हो गया, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर समतुल्य नहीं है। ये तो समतुल्य हमने सिद्ध कर दिया इसको। अब हम इसको संक्रामक वो सम्मित लेंगे, दूसरा सम्मित का एग्जांपल लेंगे। दूसरा नंबर हमें सम्मित का लेते हैं। सम्मित के लिए हम माना 2 एलिमेंट ले लो कोई भी, इसमें से उठा लो 2 एलिमेंट कोई। तो मैं इसमें से उठाकर ले रहा हूँ, जैसे मान लें मैंने 1/2, 1 और 2 ये बिलोंग्स टू आर में से ले लिया, यानी ए के, अर्थात इसके अंदर क्या लिया है मैंने, अर्थात ए की जगह मैंने लिया 1 और बी की जगह मैंने 2 लिया है। तो देखो ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर से, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इस नियम को सेटिस्फाई कराओ पहले 1 में 2 में। 1,2 है ना, ये तो बिलोंग कर रहा है आर से। क्यों? क्योंकि रूल क्या है हमारा,
कि 1 लेस देन इक्वल टू में 2 का क्यूब, 2 का क्यूब से, देखो ये है ना, ये रहा ये बी, तो बी की जगह ये 2 है ले लिया, तो 2 का क्यूब, ये तो सट ट्रू है, तो ये तो ट्रू है, ये तो ठीक है। लेकिन अब इसका उल्टा भी ठीक होना चाहिए, लेकिन हमको उल्टा ठीक दिखाई नहीं दे रहा। 2,1 है जो डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो क्योंकि इसमें इस रूल के अकॉर्डिंग है, ए की जगह यहाँ हमारे पास 2 है, लेस देन इक्वल टू लगाओ, और बी की जगह हमारे पास में 1 है, तो 1 का क्यूब है। तो देखो 1 का क्यूब तो 1 होता है, 1 यहाँ बड़ा दिखा रहा है इससे, जबकि है छोटा, तो ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर, तथा लेकिन 2,1 है जो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर है जो सम्मित नहीं है, अच्छा। और एग्जाम्पल नंबर 3 चेक करते हैं, संक्रामक के अंदर हमको ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि ए बी सी 3 एलिमेंट्स में कंपेयर करते हैं, ए और बी और सी दो तो होने चाहिए इसमें, तो ये दोनों होते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड ए बी सी भी होना चाहिए इसके अंदर। ये तो डेफिनेशन है इसकी संक्रामक की। देखो यदि ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर में, और बी कोमा ये दोनों होने चाहिए, तो फिर हम ए और सी पर चेक करते हैं, है ना, और वो भी होना चाहिए उसके अंदर। तो देखो इसमें मैं मान लेता हूँ, माना पेन चेंज कर लेता हूँ पहले मैं, माना मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, आर में से उठा लिया, माना इस आर है, इसमें से 3 एलिमेंट लिया, ऐसे एलिमेंट लिए हैं जो इस रूल को फेल करेगा, जो एलिमेंट लूंगा मैं, तो यहाँ 10 कोमा मैंने ले लिया, एक 5 ले लिया और एक 3 ले लिया, ये बिलोंग करता है आर में, यानी इस आर में से जो रियल नंबर्स का सेट था, इसमें से मैंने ये 3 एलिमेंट उठा लिए। तो अब देखो इसके अंदर, अर्थात मैंने ए की जगह क्या लिया, अर्थात मैंने ए की जगह 10 लिया है, बी की जगह मैंने 5 लिया है, और सी की जगह मैंने 3 लिया है। अब पहले मैं ए और बी में चेक करूंगा, फिर बी और सी में चेक करूंगा, उसके बाद ए और सी में चेक करूंगा। तो यहाँ लिखूंगा चूंकि 10,5, ये देखो 10, ये तो बिलोंग करेगा आर से। क्यों करेगा, कारण बता दो। क्योंकि देखो 10 है जो लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब, यानी 5 के क्यूब को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये तो ट्रू है, ये तो संतुष्ट कर रहा है। अर्थात क्या हुआ इसके अंदर, अर्थात 10 है जो लेस देन इक्वल टू 125, इसका स्क्वायर करें तो ओनली 25 आता है, तो ये तो ट्रू है। नेक्स्ट तथा दूसरा देखो 5 और 3 में चेक करते हैं, 5,3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, क्यों बिलोंग कर रहा है, कारण बता दो। क्योंकि 5 लेस देन इक्वल टू, कॉमा नहीं आएगा यहाँ, लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब, यानी 3 का इस क्यूब आ रहा है, सॉरी क्यूब था यहाँ, तो क्यूब में 125 आ जाएगा, तो भी ठीक है ये। और इसमें क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आया, क्यूब के अंदर 2 है ना, ये 2 आ रहा है, ये 2, तो यहाँ 2 ले लूँगा मैं, 2, ठीक है। तो यहाँ 2 का क्यूब करूँगा, तो अर्थात क्या हुआ इसके अंदर, अर्थात 5 इसको ओपन करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है, 2 का क्यूब, तो ये तो ट्रू है ना, ये तो दोनों ट्रू हैं। अच्छा, अब हम फर्स्ट पर इन दोनों को सेटिस्फाई करने के बाद इसको फर्स्ट को और थर्ड को चेक करेंगे हम। लेकिन यहाँ दिख रहा है हमको, लेकिन 10,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग नहीं कर रहा है इसके अंदर। क्यों नहीं कर रहा, दिखा दो आप। क्योंकि 10 लेस देन इक्वल टू 2 की क्यूब, तो इसका मतलब क्या हुआ आगे कि 10 है जो लेस देन इक्वल टू 2 की क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8। तो अब ये देखो, ये तो छोटा है, जबकि ये रिलेशन क्या आ रहा है, ये बड़ा बता रहा है इसको, ये तो रॉन्ग आ रहा है, ये नहीं फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। अब फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट तीसरा इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अतः ये आर संक्रामक नहीं है। ये न्यू लिख दो, दोबारा लिख दो, चूंकि 10,5 बिलोंग कर रहा है आर में, तथा 5,2 भी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 10,2 फर्स्ट और थर्ड 10,2 है जो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये तो ये फेल हो रहा है, तो अतः आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है।
तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, 5 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 6 में क्या है, क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं हम, देखते हैं। क्वेश्चन 6 के अंदर दे रखा है हमसे क्या, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर ए 1 2 2 1 ये यानी कर्मित युग्म है द्वारा परिभाषित संबंध आर है जो सम्मित तो है लेकिन न तो समतुल्य न संक्रामक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ये सेट है ना, इसका नाम हमने ए ले लिया। यहां से सॉल्यूशन लिखो, यहां लिखा हमने सॉल्यूशन। माना ए हमने क्या लिया है, इसके अंदर ए लिया क्या है, इसको जो सेट दे रखा है उसको ए मान लिया ए, और आर है ना, रिलेशन है ना जो इस रूल से, यानी ये का उसमें यानी रोस्टर फॉर्म में दे रखा है आपको 1 2 और 2 1 है ना, इस तरह से दे रखा है। तो हम सिद्ध करेंगे 1 बाई 1। 1 बाई 1 के अंदर देखो ये सेट है तो 1 1 भी होना चाहिए था, 2 2 भी होना चाहिए था, 3 3 भी होना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई सा भी नहीं है। तो ए को फेल करके बता दो यहाँ, चूंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर है जो क्या है, आर समतुल्य नहीं है, आर समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। दूसरा 2 नंबर पर देखो, यहां से यदि 1 2 है तो 2 1 है होना चाहिए इसके अंदर। तो यहां देखो चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, देखो बिलोंग कर रहा है, तथा या एम्प्लाइज दैट लगा दो, एम्प्लाइज दैट 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, ये देखो आर में कर, इसलिए अतः आर क्या है, सम्मित है, आर सम्मित है। 3 नंबर पर देखो, 3 नंबर पर देखो 1 2 है, यानी ए बी, अपना रूल क्या था, ए बी सी लिया अपने, ए बी और बी सी है, तो हम ए और सी को चेक करेंगे। तो हमारे पास में ये ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, तो 1 1 भी होना चाहिए था इसमें, लेकिन नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि हमारे पास में 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर से, तथा 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का के समुच्चय ए में आर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स और एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध किसको कहते हैं, आपको बताया था, जो संबंध है बेसिक बताया था, जो तुल्यता संबंध क्या कहता है, जो समतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो वो क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो हम चेक करते हैं 1 बाई 1। देखो इसके अंदर यहाँ हमने सॉल्यूशन लिखा, तो सॉल्यूशन के अंदर तो ये लिखेंगे सबसे पहले कि यहाँ किस सेट में ये डिफाइन है, यानी ए सेट लिया है, और ये सेट क्या है, कॉलेज की पुस्तकालयों के समस्त, कॉलेज के पुस्तकालय, कॉलेज का जो लाइब्रेरी है ना पुस्तकालय, उसकी समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। तो ये लिख दिया हम, किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, ये तो हमने सेट ले लिया जिसमें ये परिभाषित है। और किस नियम से परिभाषित है, ये नियम लिख दिया हमने कि आर इक्वल टू में एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। तो 1 नंबर पर हम ले लेते हैं समतुल्य के, ले लेते हैं समतुल्य। तो देखो इसमें से, इस कॉलेज की पुस्तकों में एक्स और वाई ये हैं, तो इसमें से कोई भी एक पुस्तक उठा लो आप। इसमें से मान लीजिए मैंने कोई पुस्तक एक्स उठा ली, एक्स माना मैंने यहाँ से एक्स उठा लिया, एक्स बिलोंग कर रहा है ए के अंदर इसमें। तो अब इस रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एक्स कोमा एक्स, उस फॉर्मूला क्या था, वो रूल क्या था, ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग करेगा इसमें आर, तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग करेगा आर में। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि किसी भी पुस्तक में पेजों की संख्या स्वयं के बराबर होती है, अतः
अतः आर है जो क्या है, समतुल्य है। अतः आर समतुल्य संबंध है, समतुल्य है। तो ये समतुल्य प्रयोग कर दिया हमने। अब हम लेंगे 2 नंबर पर संक्रामक। मान लीजिए मैंने 2 पुस्तक उठा ली इस ए सेट में से, माना इसमें से 2 पुस्तक ले ली, कोई भी 2 पुस्तक एक्स कोमा वाई और बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं। तो अब इसमें एक्स वाई में बिलोंग्स टू आर नहीं, हाँ बिलोंग्स टू ए में से उठाया मैंने, ए में से लिया है, इस ए में से उठाते हैं, है ना। तो अब यहाँ चूंकि यहाँ लेकिन चूंकि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, क्यों बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों समान पेजों वाली उठाई है मैंने। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, ये ले लिया। अच्छा, दूसरा इसका उल्टा करो, तथा एम्प्लाइज दैट वाई कोमा एक्स भी बिलोंग करेगा आर में। इसका उल्टा क्योंकि वाई और एक्स में भी पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान होगी। भाई 2 पुस्तक हैं ये दोनों, और इसमें जितने पेज हैं उतने इसमें, अब या यूं कहूं इसमें जितने पेज होंगे उतने इसमें होंगे, तो इसलिए क्या होगा, ये सम्मित हो गया। अतः आर है जो क्या है, सम्मित, आर सम्मित है। नेक्स्ट थर्ड में चलते हैं। इस बार हम इस जो कॉलेज में पुस्तकालयों का ये है ना, समस्त पुस्तकों का समुच्चय है, इसमें से हम 3 पुस्तक उठा कर देखते हैं जो तीनों में पेज समान होने चाहिए, ऐसे पुस्तक लेंगे हम। तो देखो इसके अंदर 3 पुस्तक है ले लिया हमने। माना मैंने एक्स कोमा वाई कोमा जेड 3 पुस्तक ले ली और बिलोंग करें किसमें, ए सेट में से उठाया मैंने। किस में से उठाया है, इस ए में से उठाया, ए में से उठाया। तो अब देखो, चूंकि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, तथा लगाना यहाँ, और मतलब तथा। अब y में z में चेक करूंगा तो y कोमा जेड भी बिलोंग करेगा आर में, ये दोनों तो इक्वल में उठानी है हमको। तथा y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, क्योंकि y और z में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। तो अब देखो x में और y में और y में और z में, इन दोनों में और इन दोनों पेजों की संख्या, इसको हटा देता हूं मैं, तो x और z में भी तो पेजों की संख्या समान होगी ना। तो एम्प्लाइज दैट x कोमा z भी बिलोंग करेगा आर से बिलोंग करेगा। क्योंकि x और z में भी पेजों की संख्या समान होगी, पेजों की संख्या समान होगी, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन हो गया 7 कंप्लीट, इसमें पेजों की संख्या समान होगी। अब नेक्स्ट की चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है, देखो क्वेश्चन 8 में दे रखा है हमको कि सिद्ध कीजिए कि ए में, ए है 1 2 3 4 5 में, आर है ए कोमा बी सच दैट ए मोड में ए माइनस बी सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है कि ये बताना है। हाँ इसमें ये और बता देना, तो यहाँ तुल्यता संबंध है, यहाँ लिख देंगे, यहाँ नीचे लिख देना, चूंकि आर समतुल्य भी है, समतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें भी तुल्यता के लिए कह रहा है, तो अपन तीनों चेक करेंगे और प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 है कि सभी अवयव है एक दूसरे से
संबंधित हैं तथा 2 4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 और 2 4 का कोई भी अवयव आपस में संबंधित नहीं है। तो देखो इसका सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ हल, यानी एक जो भी सेट दे रखा है उसको लिख लिया हमने, 1 से लेकर 5 तक दे दिया। अच्छा, अब यहाँ रिलेशन क्या है कि a, और यहाँ a - b सम होना चाहिए। तो हम कोई भी एलिमेंट उठा लेंगे इसमें से कोई भी ले लो, भले आप कोई भी एलिमेंट ले लो या a लिख दो उसमें। माना मेरे को चेक ही करना है ना, माना मैंने 1 ले लिया, माना 1 बिलोंग्स टू ए में बिलोंग कर रहा है। तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कराओ। इसमें क्या है, a, b है ना, a - b। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ तो 1 - 1 इसका मोड लूँगा तो 0 है, 0 होगा, जो एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। इसलिए क्या लिखेंगे अपन, 1, 1 बिलोंग करेगा R में, या यहाँ A लेते आप तो यहाँ लिख सकते थे a, बिलोंग्स टू R, बात एक ही है ना। अर्थात यस लिख दो, उसको दिखा दो, अर्थात कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उनका डिफरेंस 0 आएगा, अर्थात a, बिलोंग्स टू R को ये सेटिस्फाई करता है। अतः R है जो सम्मित है, सौतुल्य, R सौतुल्य संबंध है। नेक्स्ट नंबर 1 था ये तो, और नंबर 2 देखते हैं। अब देखो 2 के अंदर हमको सम्मित चेक करना है इसको, तो इसके लिए हम देखते हैं सम्मित के लिए। अब आपको 2 एलिमेंट ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस है ना वो सम होना चाहिए। जैसे 1 2 लोगे आप, अब 1 2 ले नहीं सकते आप, क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस है जो विषम है। तो आप इसमें से कोई एलिमेंट ऐसे ले लो जो जिनका डिफरेंस सम आए। तो देखो माना इसी में से ले लो आप, इसी में से 2 एलिमेंट ले लिया, माना 1, 3 बिलोंग्स टू ए में से 2 एलिमेंट ले लिया। अब हम इनको चेक करेंगे। यहाँ 1, 2 नहीं ले सकते थे क्योंकि इनका डिफरेंस है ना जो क्या है विषम आ रहा था, और इनका सम आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 1 - 3 इक्वल टू में माइनस में 2 और यहाँ 2 आ जाएगा जो कि सम है, सम है। तथा अब उल्टा करो, तथा 2, 1 यानी 3, 1 उल्टा, यानी 3 - 1 मोड में है, इक्वल टू में याद देखो 2 आ रहा है जो कि सम है। तो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, सम है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि यानी a, b बिलोंग करता है R से, एम्प्लाइज दैट b, a भी बिलोंग करता है R से। अतः R है जो क्या है, सम्मित संबंध है, सम्मित है। अब हम संक्रामक की जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे, संक्रामक के लिए हमको 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं, ABC। तो हम कुछ भी 3 एलिमेंट ले लेंगे इसके अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ ले लिया 1 और 3 ले लिया। अब यहाँ 4 देखो, यहाँ लेता हूँ पहले मैं, माना 1 से 5 तक है, तो मैंने 1 ले लिया और 3 ले लिया, इनका डिफरेंस सम है। इसी प्रकार से यहाँ 4 नहीं ले सकता मैं, क्योंकि वो ही लूँगा जिनका डिफरेंस सम है। तो यहाँ मैं 5 ले लेता हूँ, तो बिलोंग कर रहा है R से, इसमें से ले लिया। तो यहाँ ये A है, ये B है, ये C है। तो पहले ये दोनों देखो सम है, फिर ये दोनों सम है, तो फर्स्ट को लास्ट को चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1, 5 है ना जो बिलोंग कर रहा है R से, क्योंकि 1 माइनस में 5 नहीं 3, 1 - 3 का मोड है ना जो कितना आया, -2, यानी कि 2, यानी ये तो सम संख्या है। अब 3 में 5 में चेक करो, तथा लगाना, यहाँ तथा फर्स्ट 2 के लगेगा, तथा लगाएंगे, तथा 3, 5 भी बिलोंग कर रहा है R से। ये नहीं है कि एक तो आपने डिफरेंस सम वाला ले लिया और एक विषम वाला ले लिया, उसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। सम लेना है तो दोनों का, फर्स्ट वाले 2 तो खुद को देखना पड़ेगा, उसमें छांटने पड़ेंगे ये दोनों, और फिर उसके बाद में फिर तीसरे को हम चेक करेंगे। तो 3, 5 है, ये भी बिलोंग कर रहा है R में, क्योंकि मोड में 3 - 5 इक्वल टू में -2 इक्वल टू में 2, यह भी सम संख्या है। अच्छा, एम्प्लाइज दैट। अब इसमें फर्स्ट में थर्ड को चेक करो, देखो फर्स्ट और थर्ड, यहाँ देखता हूँ मैं क्या है, 1 - 5 को ले लो, पहले सेटिस्फाई करा दो या लिख लो, 1 - 5 ले रहा हूँ मैं।
तो वन इसको सोल्व करूँगा तो क्या आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, इसका मोड लिया तो ये 4 आ गया, जो कि सम है, जो कि सम है। इसलिए 1,5 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो उस रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ए कोमा बी और बी कोमा सी बिलोंग करते हैं, तो ए कोमा सी भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या रूल था वो, चूंकि ए कोमा बी बिलोंग करता है आर में तथा बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो एम्प्लाइज दैट ए सी भी बिलोंग कर रहा है, ए कोमा सी भी बिलोंग करता है आर में। इसलिए आर है जो क्या, एक आर संक्रामक संबंध है, क्या है, संक्रामक है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ पूछा उसने, और कुछ जानकारी ली है, तो मैं पेज है तो देखता हूँ इसके अंदर। देखो एक पेज में लिख दिया हमको, उसमें क्या कहा है, देखो इसके अंदर 1, 3, 5 के सभी एक दूसरे संबंध, यहाँ लिखना आप, चूंकि यहाँ लिखना चूंकि 1, 3, 5 तथा के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं तथा 2, 4 भी संबंधित है, 2, 4 भी संबंधित हैं। क्यों, क्योंकि किन्हीं भी दो अवयवों का अंतर है ना, किन्हीं भी दो अवयवों का अंतर सम है। जैसे मैंने 1 - 3 ले लिया, इसका मोड किया, या मैंने 3 - 5 लिया, या मैंने 1 - 5 लिया, तो ये सब सम है तथा सम है, सारे सम है। इसी प्रकार से इसमें 2 को -4 लूँगा या 4 को -2 लूँगा तो भी समी है, तो ये संतुष्ट करते हैं इसको, इसलिए ये क्या है, संबंधित है। लेकिन समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। क्यों, क्योंकि किन्हीं भी दो अवयवों का अंतर है जो सम नहीं है। जैसे क्योंकि, यहां लिख देना, क्योंकि किन्हीं भी दो अवयवों का अंतर सम नहीं है, दो अवयवों का अंतर सम नहीं है। जैसे मैं ले लेता हूँ, एक यहाँ से उठाता हूँ, एक यहाँ से, जैसे मैंने 1 ले लिया, 1 माइनस में 2 लिया, और या 1 - 4 लिया, तो इनका अंतर देखो विषम आ रहा है, जो विषम है। इसी प्रकार से 3 का ले लो, 3, 2 ले लो, या 3, 4 ले लो, विषम आएगा। 5, 2 ले लो, 5, 4 ले लो, सभी का अंतर विषम आ रहा है, तो ये सम नहीं है। सम नहीं होने की वजह से ये क्या है, संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये जो 1, 3, 5 भी का हर एलिमेंट का अंतर सम है, इसलिए संबंधित है सभी अवयव। 2, 4 का अंतर भी क्या है, सम है, इसलिए सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन ये जो 1, 3, 5 है और 2, 4 है, इसके अवयव है इससे संबंधित नहीं है। क्यों कि किन्हीं भी दो अवयवों का जब अंतर निकालते हैं तो अवयवों का जो अंतर आता है वो सम नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये दे रखा है आपको, जिसमें हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए इस तरह है, x बिलोंग्स टू z और x लेस देन इक्वल टू 12 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से दिए गए निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक तुल्यता संबंध है क्या। तो देखो हमसे 2 क्वेश्चन पूछा है। एक तो ये यहाँ तो सबसे पहले ये लिख दो कि ए है ना, इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लिया मैंने। जैसे ये सेट है x बिलोंग्स टू z और x लेस देन इक्वल टू 12 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 0 से लेकर 12 तक हो जाएगा। तो हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 ऐसे लिख दिया, 12 तो लिख दिया। अच्छा, अब 1 नंबर पर इस रूल को डिफाइन करना है, 2 नंबर पर इसको देखो।
तो यहाँ एक नंबर पर हमने लिख लिया इसका सॉल्यूशन में a कोमा बी a लेस देन इक्वल टू बी का। तो देखो इसमें कोई भी एलिमेंट उठा लो आप, है ना, कोई भी एलिमेंट उठा लिया हमने। तो माना मैंने कोई एलिमेंट उठा लिया, यहाँ 1 उठा लिया जो बिलोंग कर रहा है ए से, यहाँ से उठा लिया। अब 1 - 1 का मोड तो इक्वल टू में देखो 0 आ रहा है, जो कि 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, गुणज है। 0 4 गुणज होता है, किसी समय क्या का गुणज होता है ये, तो याद रखेंगे। अतः यहाँ ये सिद्ध हो रहा है a कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर है जो क्या है, समतुल्य है, समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है। इसकी डेफिनेशन ये है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब 2 नंबर पर मैं लेता हूं संक्रामक को। क्या लेता हूं? संक्रामक को। तो संक्रामक के लिए मैं ऐसे अंतर लूंगा दो, जो 4 के गुणज होने चाहिए, जिनका डिफरेंस है ना, जो 4 का गुणज हो। तो मैंने मान लीजिए 1 ले लिया। अब मैं 2 नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता हूं? वो एलिमेंट लूंगा जो इसमें अंतर 4 का हो। तो यहां मैंने 5 ले लिए, है ना, और बिलोंग्स टू किस में से लिया? इस आर में से ले लिए, इसमें से उठा लिया मैंने, 2 एलिमेंट उठा लिया। अच्छा, तो 2 एलिमेंट उठाऊंगा, तो अब 1 बाई 1 चेक करूंगा एक। तो देखो, चूंकि 1,5 है जो बिलोंग कर रहा है आर से। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि कारण दे दो, क्योंकि 1 - 5 इस नियम से a - 5 इक्वल टू में 4 आ गया, जो कि 4 का गुणज है। किसका गुणज है? जो कि कोमा लगा देना, जो कि 4 का गुणज है। अच्छा, नेक्स्ट है, अब इसका उल्टा करो, तथा इसका उल्टा भी 4 का गुणज होना चाहिए, तथा 5,1 ये भी बिलोंग कर रहा है आर से। क्यों? क्योंकि 5 - 1 का मोड है जो 4 आ रहा है। तो यहाँ जैसे -4 आएगा, फिर मोड है उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव तो कर देगा, बात एक ही है। तो 4 जा रहा है जो कि 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो इसकी परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां लिख देते हैं हम, चूंकि a कोमा बी बिलोंग करता है आर से, तथा एम्प्लाइज दैट b कोमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, इसलिए आर है जो क्या है? आर सम्मित है, सम्मित है। किसी पर भी ले लो आप, सम्मित है। लेकिन किसी का भी मतलब ये नहीं होता है, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ 1 ले लिया, तो एक तो पेयर आपको ऐसा लेना ही पड़ेगा जो 4 का गुणज हो। ये नहीं है कि आप 1 ले लिया और 3 ले लिया, फिर इनका अंतर है जो आ रहा है, जो इनका गुणज नहीं है। तो गुणज होने वाला है ना, यानी ये दोनों, ये बी है, ये बिलोंग कर रहे हैं, तो उल्टा को चेक करेंगे, तो उल्टा भी बिलोंग करेगा। तो ये फर्स्ट वाला तो हमको 4 का गुणज लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड में देखो, इसमें थर्ड के अंदर पेन चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। थर्ड में ये है, जैसे इसमें से कोई 3 एलिमेंट उठाओ इस तरह का। मान लीजिए, मान लेते हैं, मैंने माना, देखो 1,5 ले लिया। अब 5, मैं यहाँ इसमें ऐसा एलिमेंट लूंगा जो इन दोनों के अंदर, इन दोनों का अंतर 4 का है, तो इन दोनों का अंतर, दूसरा पॉइंट यहाँ लूंगा, ऐसा मैं लूंगा जिनका अंतर 4 होना चाहिए। मान लीजिए 9 ले लिया, इनका अंतर 4 है। तो फिर हम फर्स्ट में थर्ड में चेक करेंगे, ये बिलोंग कर रहा है इसमें, किसमें से? ए में से लिए हैं ये 3 एलिमेंट हमने ए में से लिए हैं, इसमें से। तो अब देखो, चूंकि यहाँ लिखेंगे, चूंकि 1,5 बिलोंग कर रहा है आर से। क्योंकि दिखा दो आप, क्योंकि 1 - 5 ये रूल है उसका, इक्वल टू में -4 है। तो और सोल्व करेंगे तो 4 आ गया, जो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। दूसरा, अब 5 में 9 में चेक करो, 5,9 चेक नहीं, ये तो लेंगे हम, तथा ये तो हमारी तरफ से इसको सेटिस्फाई करने वाले लेंगे ही, बिलोंग्स टू आर। क्योंकि 5 - 9 इक्वल टू में -4 है, और इक्वल टू में 4 आ, -4 ना आ रहा, क्या किया है? हाँ, -4 ही आ रहा है। तो यहाँ प्लस का हमने 4 बच गया, मोड लगा दिया, हटा दिया, तो जो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अब हम 1 पर और 9 पर चेक करेंगे। तो यहाँ दिख रहा है, इनका अंतर दिख रहा है हमको, चूंकि 1, एम्प्लाइज दैट 1,9 भी देखो बिलोंग कर रहा है आर से। क्यों बिलोंग कर रहा है? दिखा दो उसमें कारण। क्योंकि
क्योंकि 1 माइनस में 9, तो ये माइनस का 8 हो गया, और इक्वल टू में खोलेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो जो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, कहने का मतलब ये दोनों गुणज है ना, तो फर्स्ट और थर्ड भी गुणज होना चाहिए, तो ये क्या होगा, संक्रामक होगा, अदरवाइज संक्रामक नहीं। और इसकी परिभाषा ये क्या है, हैंस, चूंकि यहाँ लिख रहे हैं, चूंकि यहाँ रूल के अनुसार ये सेटिस्फाई क्या कर रहा है कि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा आर से, तथा बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा आर से, तो एम्प्लाइज दैट ए कोमा सी भी बिलोंग कर रहा आर से, इसलिए आर है जो क्या है, सम्मित है। यहाँ लिखना, आप खुद लिखना, चूंकि आर समतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध भी है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट। अभी सेकंड और बच रहा है, इसी का सेकंड और बच रहा है। तो सेकंड के लिए हमको एक अलग पेज की जरूरत पड़ेगी, तो ये पेज ले लेता हूँ, देखा मैं कहीं मिलता है तो देखते हैं। सेकंड के लिए, सेकंड इसका ये है, देखो ये, देखो इसके अंदर फर्स्ट नंबर ले लेते हैं। यहां से माना मैंने ऐसे ले लिया, ए बिलोंग्स टू, फर्स्ट वाला आर है ना, रियल नंबर वाला, यहाँ आर, ये हाँ ये आर है, इसमें से उठाया ए, यहाँ कोई एलिमेंट उठा लिया ए, कैपिटल ए में से, और सच दैट ये में से उठा लिया। अब इसको चेक करेंगे, चूंकि ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर से, क्यों, क्योंकि इस रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, बी की जगह ए लिख दें, क्योंकि ए इक्वल टू ए बराबर ए होता है, कोई भी नंबर स्वयं के बराबर होती है, या लिख देना, या तो या यूं लिख देना, ए इक्वल टू ए बराबर होता है, या कोई भी नंबर स्वयं के बराबर होता है, इसलिए आर है जो क्या, आर समतुल्य है। नंबर 2 पर चेक करेंगे हम, क्या है, इसमें से 2 एलिमेंट ले लो कोई भी, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू, मैंने ए में से, इस जो सेट है उसमें से उठाया मैंने, इसमें से उठाएंगे हम 2 एलिमेंट ले लिया। तो यहाँ चूंकि एलिमेंट ऐसे लिया है हमने कि ए कोमा बिलोंग कर रहा है आर में, क्यों, क्योंकि ए इक्वल टू बी लिया हमने, तो एम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू ए भी बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि ए बी बराबर हैं, क्योंकि बी ए भी बराबर होंगे, बी इक्वल टू में ए भी बराबर होंगे, इसलिए आर क्या है, आर, इसलिए आर सम्मित है। तीसरा मैं 3 एलिमेंट उठाऊंगा इसमें से, ए में से, इसमें से 3 एलिमेंट उठाए मैंने इसमें से। तो माना मैंने क्या ले लिया, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसमें से 3 एलिमेंट लिए हैं। तो और एलिमेंट इसलिए हैं कि ये इसके बराबर लिया है मैंने, ये इसके बराबर है, फिर इसको चेक करेंगे फर्स्ट को थर्ड को। तो चूंकि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि ए इक्वल टू बी लिया है, तथा लगाएंगे यहाँ, तथा बी कोमा सी भी बिलोंग करेगा आर से, बी कोमा सी भी बिलोंग करेगा आर से, क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया है, क्योंकि बी बराबर सी लिया है। देखो कोई एलिमेंट ए है जो बी के बराबर है, बी और सी के भी बराबर है, तो ए और सी भी बराबर होता है, एम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू सी, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यदि ए बराबर बी तथा बी बराबर सी हो, तो ए बराबर सी अवश्य होगा, इसलिए आर क्या है, तुल्यता संबंध। यहाँ तो आप दिखा दो, इसलिए आर संक्रामक है। अब आप नीचे आप खुद लिख लेना, चूंकि आर है जो समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 10 में क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन 10 के अंदर देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन 10 आ गया आपका, पेन ले लेते हैं। ऐसे संबंधों के उदाहरण दीजिए जो सम्मित हों और न समतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। तो इनकी डेफिनेशन हमने आपको अच्छे से लिखाई थी। देखो सम्मित में ए बी है तो बी ए भी जरूर होगा, और ये समतुल्य भी नहीं होना चाहिए, ए
नहीं होना चाहिए इसके अंदर, और संक्रामक में ए बी और बी सी हैं तो ए सी नहीं होना चाहिए, यानी इसको नियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देखो इसमें यहाँ से हम कोई भी वो ले लेता हूँ, मैं सम्मन ले लेता हूँ। मैं मान लीजिए मैंने कोई सेट ले लिया, ए ले लिया, माना मैंने ए सेट ऐसे लिया है जिसमें 3 अवयव ले लिया मैंने, कोमा 1, कोमा 2, कोमा 3 ऐसे ले लिया। आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हम करके देख लो, इसमें एक क्रॉस एक करके देख लो, है कि नहीं, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो अब इसमें कोई एग्जाम्पल इस तरह से ले रहा हूँ मैं, रोस्ट फॉर्म में आर इक्वल टू में इस तरह से ले रहा हूँ जो समतुल्य हो। समतुल्य नहीं हो तो मैंने समतुल्य न होने के लिए 1,1, 2,2, 3,3 में से कोई सा भी है नहीं है ना, तो समतुल्य नहीं होगा। तो मैं आर का एग्जाम्पल ही ऐसा लूंगा जो इसको सेटिस्फाई, मान लिया इस तरह से लिया है मैंने, 1,2 लिया है एक तो, और 2,1 लिया है। तो देखो इसमें 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, इसलिए ये समतुल्य नहीं है। दूसरा सम्मित, देखो 1 2 है तो 2 1 जरूर है इसके अंदर, तो सम्मित तो है। संक्रामक देखो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 जरूर होना चाहिए था, इसलिए ये एक भी नहीं है इसमें, तो ये संक्रामक में लिए। तो इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाला एग्जाम्पल हमने ये दे दिया एग्जाम्पल। नेक्स्ट है संक्रामक तो होना चाहिए लेकिन न समतुल्य होना चाहिए, न सम्मित होना चाहिए। तो समतुल्य के अंदर तो देखो अब आप यहाँ मैंने एग्जाम रियल नंबर इस तरह से ले लिया, ए सेट सभी में A1 2 3 लेंगे हम, तो हमने इस तरह से ले लिया। मान लीजिए कि मैंने 1,2 ले लिया और 2,3 ले लिया और 1,3 ले लिया, क्या नहीं होना चाहिए, संक्रामक बता रहा है ये, तो 1,3 ले लिया, इसमें डाल दिया ये। अब देखो इसमें समतुल्य इसलिए नहीं है कि देखो 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, और संक्रामक समतुल्य क्यों नहीं है, ये सम्मित क्यों नहीं है, देखो 1 2 है तो 2 1 नहीं है इसके अंदर, इसलिए सम्मित नहीं है। और संक्रामक क्यों है, इसमें 1 2 है और 2 3 भी है, तो इसमें 1 3 भी है, यानी ए बी सी में पढ़ा था अपन ने बेसिक में, ए बी है और बी सी है, तो ए सी जरूर होना चाहिए, तो ए सी है इसके अंदर। तो ये हमने दूसरा एग्जाम्पल दे दिया। नंबर 3 एग्जाम्पल के अंदर क्या कहना है, समतुल्य तो बता रहा है, सम्मिति बता रहा है, किंतु संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देखो, हमने ए सेट लिया था, ए इक्वल टू के अंदर क्या लिया था, 1 2 3, तो निश्चित है कि इसमें ए तो होना चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, तो ये तो होने चाहिए। तो मैंने आर में इस तरह से ले लिया, ये समतुल्य बता रहा है, तो इसके अंदर A,8 ले लो, यानी 1 1 ले लो, 2 2 ले लो और 3 3 ले लो, इतना तो ले लो। अच्छा, अब वो कह रहा है सम्मित भी बता रहा है अपने आप को, क्या बता रहा है ये, सम्मित। तो सम्मित के लिए जैसे मान लो मैं 1 2 लूंगा तो 2 1 तो मेरे को लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सम्मित दिखाना है मेरे को। इसी प्रकार से आगे मैं 1 3 लेता हूँ मान लो, तो 1 3 लूंगा तो 3 1 तो मेरे को दिखाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्यों, क्योंकि सम्मित दिखाना है इसको, तो 3 1 ले लिया। अब देखो इसके अंदर संक्रामक नहीं है ये, संक्रामक क्यों नहीं है इसको हम चेक करेंगे। इसमें देखो किसी भी एग्जाम्पल से ले सकते हैं, इन दोनों को चेक कर लेता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, चूंकि 1 2 1 बिलोंग कर रहा है आर में, तथा 1 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन देखो फर्स्ट और थर्ड 2 3 भी होना चाहिए इसमें, लेकिन 2 3 कहीं नहीं है, 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें नहीं है, इसलिए ये संक्रामक नहीं है, और दोनों है ही, सम्मित भी है समतुल्य भी है। तो ये 3rd नंबर का एग्जाम्पल दे दिया हमने। अब हम 4 का एग्जाम्पल देंगे। 4 में क्या पूछा है उसने, तो देखो इसमें 4 में क्या पूछा है। 4 में ये कह रहा है कि समतुल्य और संक्रामक दोनों होने चाहिए, लेकिन सम्मित नहीं होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर हमने ए सेट ऐसे लिया था, ए सेट कैसे लिया था हमने, ये लिया था 1 2 3 लिया था। अच्छा, तो अब रिलेशन में कैसे ले रहा हूं, समतुल्य बताना है, तो समतुल्य में तीनों तो लेने पड़ेंगे, 1 1 लेना पड़ेगा, 2 2 लेना पड़ेगा, 3 3 भी लेना पड़ेगा, ये तो लिए सम। अब कह रहा है संक्रामक लेकिन सम्मित नहीं हो, जैसे मान लीजिए मैंने 1 2 ले लेता हूँ, तो 2 1 नहीं ले सकता मैं, क्यों नहीं ले सकता, 2 1 लेते सम्मित हो जाएगा। तो इससे आगे चलता हूँ मैं, 2,3 पर चलता हूँ, 2,3 पर चल रहा हूँ, तो अब 2,3 आ गया, देखो 1 2 है, 2 3 है, यानी ये ए बी है, ये बी सी है, तो बी दोनों में कॉमन, तो 1 3 डाल दो इसमें, 1 3 भी इसके अंदर डाल दो, तो देखो ये संक्रामक भी हो गया। तो ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ये संक्रामक भी हो गया है इसमें। नेक्स्ट 5th नंबर पर है कि सम्मित और संक्रामक होना चाहिए लेकिन समतुल्य नहीं होना चाहिए। हमने ए सेट क्या लिया था, हमने ए सेट इस तरह से लिया था, 1 2 और 3 ऐसे लिया था। अब ये कह रहा है कि सम्मित होना चाहिए और सम्मित, तो संक्रामक नहीं हो, तो 1 1 2 2 3 3 में से कोई सा मत दिखाओ, कोई एक भी नहीं दिखाएगा तो नहीं होगा। तो रियल में मैंने ऐसे लिया है, मान लो 1 2 ले लिया मैंने, 1 2 लिया है, और
सम्मित पूछ रहा है वो, तो सम्मित पूछ रहा है तो 2 1 तो लेना मेरी मजबूरी हो गया, क्योंकि सम्मित दिखाना है इसको सम्मित है। फिर वो कह रहा है संक्रामक भी होना चाहिए, तो ए बी है तो और बी सी है तो मेरे को ए सी भी लेना पड़ेगा, तो 1 1 भी डाल दो इसके अंदर। ये अब देखो ये समतुल्य नहीं है। क्यों समतुल्य नहीं है? क्योंकि 2 2 नहीं है इसके अंदर, 3 3 नहीं है, समतुल्य नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल 5 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। क्या है देखते हैं 11 क्या है। 11 में दे रखा है हमको, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्च आर में P कोमा Q, ये कर्मित युग्म है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान होगी। पुनः सिद्ध कीजिए कि Q नॉट इक्वल टू 0 से, ये बाद की बात है, पहले तो इतना ले, इसको तीनों उसको वो करना है अपने को। देखो ये इसका सॉल्यूशन इस तरह से लेंगे हम, सॉल्यूशन में यानी हल है जो इस तरह से लेंगे हमें कि किस रूल में ये कौन से सेट में डिफाइन है। तो किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्च में, तो किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्च को ए मान लिया, माना मैंने इसको ए मान लिया, और सेट क्या है, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्च है ये है। अब इसके अंदर रिलेशन है ना जो इस रूल के अकॉर्डिंग डिफाइन है। रिलेशन क्या है, P कोमा Q, जहां P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। अर्थात इसका मतलब है कि OP बराबर में OQ, इसका ये तो कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये है ना। तो अब हमको एक नंबर पर समतुल्य सिद्ध करना है, समतुल्य है ना। तो यहां से अब यह समतुल्य है इसके अंदर, या ये ले लो, माना मैं P ले लेता हूँ, P बिलोंग्स टू A, इसमें से एक एलिमेंट उठा लिया, इसमें से कोई P उठा लिया, मान लो P Q कुछ भी ले लिया। तो ये देखो, चूंकि P कोमा P बिलोंग करेगा R में। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि किसी भी बिंदु की स्योम से, यानी यहाँ देखो P की मूल बिंदु से दूरी है, तो अब Q की जगह P वो ही डाल देंगे अपन, P डाल देंगे, क्योंकि यानी मूल बिंदु ओ है, तो क्योंकि OP बराबर OP दिखा दो ना आप इस तरह से, ये मूल बिंदु है, ये मान लो ये केंद्र है इसका मूल बिंदु, यानी ये इस तरह से लेना पड़ेगा इसका, ये केंद्र है। और यहाँ को इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी, यहाँ ये दिखा दो ये, और यहाँ मान लो P है कि नहीं, तो ये O पॉइंट है, ये P है, तो P का P से रिलेशन बैठा रहे हैं अपन, तो ये डिस्टेंस तो इक्वल होगी, चाहे OP पढ़ो चाहे PO पढ़ो, कुछ भी नहीं, ये डिस्टेंस तो इक्वल होगी। इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए R है जो समतुल्य, R समतुल्य है। दूसरा, हम सममित चेक करेंगे। सममित के लिए 2 एलिमेंट उठा लो इस सेट में से, माना हमने इस बार क्या लिया, P और Q ले लिया, P Q और बिलोंग कर रहा है R A में से, तो है कि नहीं। तो अब देखो हमने P और Q ऐसे लिए हैं जिनमें वो P की जो मूल बिंदु से दूरी है और Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो यहां लिख देंगे चूंकि P कोमा Q है वो तो बिलोंग करेगा R में। क्योंकि मूल बिंदु O है, इसलिए OP बराबर OQ है। ये दे इस हो जाए, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया मैंने, इसको डिटेल को शॉर्ट में लिख दिया मैंने ऐसे। अच्छा, एम्प्लाइज दैट, अब Q की P से कंपेयर करो, Q और P इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे ना तो भी बिलोंग करेगा R से, क्योंकि अब OQ दिखा दो, OQ इक्वल टू OP, बात एक ही है, इक्वल है, समान है, ट्रू है, इसलिए R है ना, इसलिए R है जो सममित, R सममित है। नंबर 3 पर हमको 3 एलिमेंट चेक लेने पड़ेंगे इस ए सेट में से। माना मैंने P कोमा Q कोमा R बिलोंग्स टू ए में से 3 बिंदु उठा लिए, इस तरह से उठाए मैंने कि P और Q बराबर होना चाहिए तथा Q और R बराबर होना चाहिए, ऐसे उठाए हैं मैंने, है कि नहीं। अब फिर उसके बाद में Q को हटा दूंगा और PR चेक करूंगा, तो यहां लिखेंगे चूंकि P कोमा Q बिलोंग करेगा R से। क्यों बिलोंग करता है R से? क्योंकि यहां दिखा दो मूल बिंदु OP है ना जो OQ के बराबर है, दोनों पॉइंट बराबर हैं इस तरह से। तथा लगेगा यहां, तथा Q और R में ये एक बिलोंग्स टू R में, क्योंकि OQ मूल बिंदु से दूरी बराबर में OR बराबर है, तो एम्प्लाइज दैट लगाओ। अब एम्प्लाइज दैट P और R, P कोमा R भी बिलोंग करेगा इसमें किसमें, रिलेशन में। क्योंकि यहां दिखा देना, क्योंकि यदि OP बराबर OQ हो
तथा ओ क्यू बराबर ओ आर हो तो ओ पी बराबर ओ आर अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य बराबर होगा, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा पी और आर को, है कि नहीं। इसलिए आर क्या है, संक्रामक, इसलिए आर संक्रामक है, संक्रामक है, ये बात है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा था उसमें, अब इसमें देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, अलग से पेज, पुनः सिद्ध कीजिए कि P नोट इक्वल जीरो, यहां लिखो P दे रखा है अपने को नोट इक्वल 0,0, अर्थात जो P है ना, जो मूल बिंदु नहीं है, मूल बिंदु नहीं है, बिंदु नहीं है, इसका मतलब मूल बिंदु नहीं है तो कहीं बाहर है। तो ये देखो, ये ले लो, मैंने इस तरह से ये ले लिया, ये ओ बिंदु है यहाँ, इसके निर्देशांक 0,0 ये बिंदु, और P इसको नहीं बता रहा, इसको P नाम नहीं दे रहा, तो P कहीं बाहर है यहाँ, मान लीजिए P यहाँ है। अच्छा, फिर क्या कहना चाह रहा है, से संबंधित उन सभी बिंदुओं के समुच्चय P से होकर जाने वाले एक से वृत्त को निरूपित करेंगे जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो देखो यहां से O को P से ज्वाइन कर दिया, अब मैं OP के बराबर ही मैं दूसरा पॉइंट R लेता हूं, OR लेता हूं, इस तरह से मैंने OR ले लिया दूसरा पॉइंट, ये इस तरह। इसी प्रकार से मैं इतनी डिस्टेंस पर ही मैं ओ आर ले लिया, OP ओ आर OS ले लिया, मान ली OS ले लिया, इस तरह से अनंत बिंदु लेंगे, तो ये तो एक बिंदु पथ बन गया, इसका P बिंदु का बिंदु पथ बन गया, है कि नहीं। तो ये एक वृत्त का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, क्योंकि स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर जो बिंदु पथ होता है वो क्या होता है, वृत्त का निर्माण करता है। तो यहां लिख देंगे, चूंकि माना इसके अंदर है, माना यानी OP बराबर के डिस्टेंस मान लिया OP, तथा अनंत बिंदुओं का समुच्चय, अनंत बिंदुओं का समुच्चय जिनकी दूरी भी OP के समान है, OP के बराबर है तथा केंद्र O है, सभी का क्या केंद्र है, जो मूल बिंदु है, देखो सभी का केंद्र मूल बिंदु है और दूरी है ना जो OP के बराबर ही है, तो ये तो क्या हो गया, एक वृत्त का निर्माण हो गया, यानी बिंदु पथ बन गया इसमें। तो यहां लिख देंगे, चूंकि एक स्थिर बिंदु अपन ने क्या ले लिया, 0,0 ले लिया, स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी यानी OP बराबर के डिस्टेंस, OP स्थिर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ निश्चित दूरी पर रहने वाले, निश्चित दूरी पर जो P बिंदु है, P बिंदु मान लो इसको, P बिंदु निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु P बिंदु का बिंदु पथ एक वृत्त का निर्माण करता है, करता है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, जिसका केंद्र मूल बिंदु है, ये हमने बता दिया, एक स्थिर बिंदु यानी मूल बिंदु 0,0 है। और इसको एक थोड़ा डायग्राम से भी दिखा देना आप, ये यानी कि ये देखो, ये मूल बिंदु O है 0,0, और यहाँ आपने कोई ले लिया P बिंदु ले लिया, और इसी प्रकार से आप दूसरा पॉइंट ले लो, कोई Q पॉइंट ले लोगे, और यहाँ कोई R पॉइंट PQR ले लो कोई पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट S ले लो, तो इनको दिखा दिए, अनंत पॉइंट हो जाएंगे, यानी OP बराबर OQ बराबर OS बराबर OR, अनंत पॉइंट हो जाएंगे, ये है ना, इनकी डिस्टेंस के है फिक्स बिंदु। तो ये एक वृत्त का निर्माण करेंगे, तो वृत्त यानी P बिंदु होगा ना, वृत्त की परिधि पर होगा, वृत्त के ऊपर होगा वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हो गया। अब हम 12 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 12 क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में ए में, देखो ए लिखना, सबसे पहले तो ए लिखेंगे कि ये क्या है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, तो हल में लिखेंगे, ए लिख दिया हमने, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है।
फिर उसमें आर इक्वल टू में टी वन कोमा टी टू, टी वन टी टू के समरूप है, तो यहाँ लिख दिया हमने टी वन कोमा टी टू समरूप है, इस नियम के अनुसार परिभाषित है, समरूप नियम इसके अनुसार प्रभावित है। समरूप आप जानते हो, सिमिलर, इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर। अच्छा, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, तो पहले इतना ही चेक करेंगे, हम तीनों चेक करेंगे। तो पहले एक नंबर पर चेक कर लेता हूं मैं। इस त्रिभुजों के समुच्चय में मैंने मान लीजिए कोई, मैंने टी समुच्चय ले, टी ट्राइंगल ले लिया, टी बिलोंग्स टू, माना लगाना यहाँ, माना कोई टी ले लिया और बिलोंग्स टू ए में से एक टी ट्राइंगल उठा लिया मैंने। तो यहाँ चूंकि यहाँ ए टी कोमा टी बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि क्यों करेगा भाई, क्योंकि कोई भी त्रिभुज त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, स्वयं के समरूप होता है, समरूप होता है, स्वयं के समरूप होता है। तो क्या है, ए कोमा ए बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ टी लिया है तो टी कोमा टी बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए आर क्या है, आर समतुल्य है, समतुल्य है। ये बात। दूसरी बात, अब हम दो ट्राइंगल लेंगे इसके अंदर, इसमें से उठाएंगे, तो हम ले लेते हैं माना सेकंड नंबर डालना इसमें, माना सेकंड नंबर पर क्या लिया है मैंने, T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू आर में से दो ले लिए मैंने, इसमें से ले लिए, और इसमें इस तरह से लिए हैं कि T1 है जो T2 के समरूप है, इस तरह से लिया है। फिर उल्टा हम चेक करेंगे, तो यहां लिखेंगे चूंकि T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि T1 समरूप है, T1 समरूप है T2 के, ये समरूप है। तो अब इसका उल्टा कर दो, एम्प्लाइज दैट T2 कोमा T1 भी बिलोंग करेगा R में, क्यों, क्योंकि T2 भी T1 के समरूप है, समरूप है। इसलिए R क्या है, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है, संबंध है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर। अब हम इसमें से तीन, दो त्रिभुजों का समुच्चय है ना, उसमें से हम तीन त्रिभुज उठाएंगे। तो तीन त्रिभुज चाहे जैसे नहीं उठाते हैं, इस तरह से उठाते हैं। मान लो T1 कोमा T2 और कोमा T3 बिलोंग्स टू ए में से तीन ट्राइंगल उठा लिया मैंने। तो इस तरह से उठाए हैं कि ये दोनों समरूप हैं और ये दोनों समरूप हैं, T3 है। तो फिर इसमें फर्स्ट में थर्ड में चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट दोनों है ना जो समरूप नियम को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो क्योंकि T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, क्यों, क्योंकि T1 कोमा T2 समरूप है, तथा लगा रहा है, यानी ये दोनों हमारी तरफ से लिए हुए हैं। T2 कोमा T3 भी बिलोंग कर रहा है R से, क्यों, क्योंकि हमने कैसा लिया है इसको कि T2 है T3 के समरूप है, T2 T3 समरूप है। अब हम T3 को और T1 को चेक करेंगे, एम्प्लाइज दैट, यहां से हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि T1 कोमा T3 ये भी बिलोंग कर रहा है R से। क्यों कर रहा है, क्योंकि यदि T1 कोमा T2 समरूप हैं तथा T2 कोमा T3 भी समरूप हैं, T3 भी समरूप हैं, तो इस T2 को हटा दो बीच में, तो T1 कोमा T3 भी समरूप होंगे। ये मजबूरी है, निश्चित है कि ये दोनों समरूप है, ये दोनों समरूप हैं, तो T1 और T3 भी समरूप होंगे। अच्छा, अब उसके बाद में क्या कहना चाह रहा है, उसमें आगे और कह रहा है कि उसमें क्या कह रहा है कि भुजाओं 3, 5, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज, एक में तो ये है ना, अच्छा उसको T1 ले लिया उसने, ठीक है, और एक खाली पेज ले लेता हूँ। उसने क्या किया है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ले लेता हूँ। उसने T1 में तो क्या लिया है, T1 के अंदर लिया है 3, 4 और 5 ये भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, और 4, 5, 12 और 13 वाले समकोण त्रिभुज हैं जो T2 लिए हैं। T2 सेट के अंदर क्या लिए हैं,
5, 12 और 13 ये लिए हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस। तो और T3 के अंदर बुझाऊं क्यों मैं T3 के अंदर क्या लिया है उसने, T3 के अंदर लिया है 6, 8 और 10 ये लिया है। हाँ वही समकोण त्रिभुज पर विचार करना है कि T1, T2, T3 में कौन से समरूप है, परस्पर संबंधित है। संबंधित का मतलब क्या है कि हम समरूपता के नियम ने हमने पढ़ा था। समरूपता के अंदर, समरूपता के अंदर क्या थे कि संगत भुजाओं का अनुपात होता है ना जो समान होता है संगत। तो देखो इसके अंदर यहाँ इन दोनों में चेक करो, यहाँ 3/5 है और यहाँ दूसरा 4/12 है। काटेंगे तो 1/3 आ गया, तो ये तो बराबर नहीं है, तो इनका तो है ही नहीं। इसी प्रकार से 5/6 और 8/12, 12/8 ये भी वो नहीं है। अब हम T1 और T3 को चेक करते हैं, T1, T3 को चेक करते हैं, T3 को। तो इसके अंदर क्या क्या आ गया, ये संबंधित है, T1, T3 है जो संबंधित हैं, संबंधित हैं क्योंकि 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 3/6, 4/8, 4/8 और 5/10 सभी का अनुपात है, जब सभी का अनुपात है जो 1/2 है, अनुपात 1/2 है। इसलिए ये दोनों ये संबंधित हैं। तो हम ये क्या लिखेंगे, इसलिए T1 और T3 आपस में संबंधित हैं क्योंकि सभी का अनुपात है जो समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 13 को देखिए, अब क्या है इसके अंदर, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्च में, समुच्च ए है वो किसका है, समस्त बहुभुज है। तो समुच्च ए लिखो पहले, सबसे पहले लिखो हल के अंदर ए है समस्त बहुभुजों का समुच्च। इसके अंदर परिभाषित होगा किस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार R = में P1, P2 सच दैट P1 और P2 भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या समान है होनी चाहिए, इस नियम से परिभाषित है। और बाद में देखेंगे, पहले तो यहाँ तुल्यता तक सिद्ध करते हैं, यहाँ तक सिद्ध करते हैं। तो पहले 1 नंबर पर सिद्ध करता हूँ मैं, उसको लेता हूँ समतुल्य को। तो इस सेट में से मान लीजिए मैं एक बहुभुज उठा लेता हूँ कोई भी, माना मैंने P मतलब पॉलीगन है, पॉलीगन P बिलोंग्स टू A, यहाँ से कोई एलिमेंट मैंने उठा लिया। तो कोई भी बहुभुज है ना, तो उसमें स्वयं में भुजाओं की संख्या तो समान ही होगी ना, भुजाओं की संख्या दे रखा है इसमें देखो। तो यहाँ लेंगे चूंकि P, P तो बिलोंग करेगा R से, क्योंकि P तथा P में भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है, ऐसे लिख दो या यूं लिख दो कि किसी भी बहुभुज के अंदर भुजाओं की संख्या तो स्वयं के समान होगी, ऐसे लिख दो, बात एक ही है। नेक्स्ट है, अब हम नेक्स्ट में लेते हैं क्या, नेक्स्ट में ले रहा हूं मैं 2 एलिमेंट उठा रहा हूं इस बार में, कैसे व्यवस्थित नहीं हो रहा है, ये देखो मैं इस सेट में से 2 बहुभुज ले रहा हूं, और ऐसे बहुभुज लिए हैं कि जिनमें भुजाओं की A और P1 और P2 ले लिया जिनमें भुजाओं की संख्या समान है, ऐसे उठाए हैं मैंने। तो 2 नंबर पर लिखो, माना मैंने P1, P2 बिलोंग्स टू A में से 2 एलिमेंट ऐसे ले लिए, दो कि चूंकि P1, P2 है ना, ऐसे लिए हैं कि जो बिलोंग करेंगे R में। क्योंकि हमने P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 में भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है, ये हमने लिए हैं। अब हम उल्टा करके चेक कर देंगे, तो उल्टा करने से क्या हो जाएगा, समान ही रहेंगी भुजाएं। तो एम्प्लाइज दैट P2, P1 भी बिलोंग करेगा R में, P1 भी बिलोंग करेगा R में। क्योंकि P2 तथा P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी, भुजाओं की संख्या समान होगी। अच्छा, अब हम 3 बहुभुज उठाएंगे। किस तरह से उठाते हैं, इसमें से देखो, ए सेट में से लिखेंगे, उठाएंगे कैसे उठाते हैं देखो। माना मैंने P1, P2, P3 3 ट्राइंगल ले लिए और ए में से उठाए। वो कैसे उठाए हैं देखो, इसमें कि इन दोनों में भुजाओं की संख्या समान होगी और फिर इन दोनों में भुजाओं की संख्या समान होगी। तो फिर हम फर्स्ट को थर्ड को चेक करेंगे। तो ये तो अपनी तरफ से लिया है कि हमने इन दोनों में समान लिया है, फिर इन दोनों में समान लिया है।
तो ध्यान लिखेंगे चूंकि P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू आर, आर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि P1 तथा P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। अच्छा, तो तथा दो के साथ लेने में, तथा P2 के साथ हमने P3 ऐसी उठाई है, वो भी बिलोंग करेगी आर में। क्योंकि P2 में तथा P3 में भी भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। तो अब हम फर्स्ट को और थर्ड को चेक करेंगे। देखो इसमें, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, या तो पहले डिटेल लिख दो या वैसे लिख दो। चूंकि P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है, तथा P2 कोमा P3 में भी भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। तो P1 और P3 में निश्चित रूप से समान होगी। तो P1 तथा P2 में P3 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। इसलिए P1 कोमा P3 भी बिलोंग करेगा आर में। तो ये तो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, A कोमा B बिलोंग कर रहा है तथा B कोमा C बिलोंग कर रहा है, तो A कोमा C भी बिलोंग कर रहा है आर में। इसलिए आर है जो क्या है, संक्रामक है। तो यहाँ नीचे लिखना, चूंकि आर समतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, इसलिए आर क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। ये तो बात थी। आगे क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। देखो आगे उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि इस प्रकार से 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। 3, 4, 5 से संबंधित भुजाओं का सभी वो ज्ञात कीजिए इसके अंदर। तो इसमें देखो 3, 4 और 5 लंबाई क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होती हैं, ये इनमें दो के स्क्वायर का सम है जो तीसरे के स्क्वायर के बराबर है। तो हमको ऐसे ही एक त्रिभुज का वो ढूंढना है रिलेशन, क्योंकि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये हमेशा क्या होते हैं, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय होता है। तो ऐसे अवयवों का हमसे समुच्चय पूछा है ना। तो यहाँ लिख देंगे ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ इसमें लिख देंगे समकोण ए के सभी त्रिभुज हैं जो इसमें लिखेंगे, क्योंकि ए है जो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय होगा, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय होगा, त्रिभुजों का समुच्चय होगा। क्योंकि ये समुच्चय है, समकोण त्रिभुज का समुच्चय है, तो ठीक है। इसमें 3 भुजाओं के समुच्चय हैं, तो इसमें एक यानी ये देखो, सॉरी थोड़ा सा इसमें ये और थोड़ा संशोधन कर दो इसके अंदर, थोड़ा सा समझने में ये रखा है, क्योंकि ये है ना, ये तो 3 भुजाओं वाला है, समकोण त्रिभुज है। तो 3 भुजाओं वाला में ऐसे ले लो, उसमें ये कहना चाहता है, ये तो समकोण तो खुद नहीं दे रखा है उसने, समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों के समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हमको इसकी जगह त्रिभुजों का समुच्चय लेना पड़ा, क्योंकि बहुभुज के अंदर तो 4 भुजाएं भी हो जाएंगी, 5 भुजाएं भी, 6 भुजाएं, कितनी भुजाएं हो सकती है, लेकिन इसमें 3 भुजाएं, समकोण त्रिभुज का तो रिलेशन दे दिया। तो हमने जो ए सेट लेंगे ना, वो त्रिभुजों का समुच्चय लेंगे इसके अंदर। इसको हटा दो, इसको अंदर यहाँ लेंगे ए बराबर त्रिभुजों का समुच्चय ले लेंगे। इसमें 3 भुजाओं वाला समुच्चय क्या कहते हैं, ए बराबर त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, समुच्चय होगा, ये हो जाएगा आंसर इसका। इसको बैठा दिया मैंने, क्योंकि बहुभुज एक के अंदर जो पहले दे रखा था ना, वो तो क्या दे रखा था, बहुभुज है, तो इसमें मतलब बहुत सी भुजाएं हो सकती है इसके अंदर। और इसमें 3 साइड दे रखे, तो 3 साइड का ट्राइंगल्स का आ गया, तो इसमें सभी प्रकार की ट्राइंगल आ गई इसके अंदर। त्रिभुजों का समुच्चय में सभी प्रकार की आ गई, इक्विलेटरल भी आ गई, आइसोसेलेस भी आ गई, स्केलिन भी आ गई। तो ये थी आपका
क्वेश्चन नंबर 13 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर दे रखा है, देखो इसको पढ़ते हैं पहले हम। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। तो हमको हल में क्या है, एल को लिख दो यहाँ कि एल है जो एक्स वाई तल के अंदर है, 2D के अंदर एक्स वाई तल के अंदर समस्त रेखाओं का समुच्चय। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, रिलेशन आर रिलेशन है जो इस रूल से डिफाइन है। क्या एल और L2 हैं जो आपस में समांतर है। L1 और L2 क्या है, समांतर है। यहाँ L1 है, ये L1 कोमा L2। तो अब इसको तुलता प्रूव करो पहले। तो देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं, यदि इस तरह से मान लीजिए, माना मैं इसमें से ये L1 L2 से दिखाया, तो मैंने मान लिया, मैंने L उठा लिया, L कोई समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय उठा लिया, बिलोंग कर रहा है, ये तो L है ही इसके अंदर, है ना। तो कुछ भी मान लीजिए, मैंने जैसे यहाँ इसमें L है तो इसको स्मॉल l मान लो, कुछ मान लो, स्मॉल l को उठा लिया, कैपिटल L में से उठा लिया। अच्छा, अब देखो ये यहाँ लिखेंगे चूंकि L स्मॉल l कोमा L बिलोंग करेगा आर में, यानी ये तो रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी रेखा है ना स्वयं के समांतर होती है। क्योंकि यहाँ लिखना, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, स्वयं के समांतर होती है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या है, अब अगला इसलिए दिखा दो इसमें, इसलिए आर क्या है, आर समतुल्य है। नेक्स्ट एक नंबर था ये, तो नेक्स्ट 2 नंबर पर हम 2 एलिमेंट लेंगे, किसमें से, इस L में से। तो इसको L1 और L2 मान लो आप, इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं। तो माना मैंने क्या लिया है, L1 और L2 2 रेखाएं ले ली, और वो बिलोंग कर रही हैं, किससे कर रही हैं, कैपिटल L से, और इस प्रकार से ली हैं कि आपस में समांतर हो। तो हम लेंगे चूंकि L1 कोमा L2 बिलोंग करेंगी आर में, क्योंकि या तो हिंदी लिख दो कि L1 L2 के समांतर, या इस तरह से दिखा दो L1 पैरेलल है L2 के, ये दिखा दो। तो अब एम्प्लाइज दैट, इसका उल्टा करो, एम्प्लाइज दैट हम L2 कोमा L1 में चेक करेंगे, तो ये भी बिलोंग करेगा आर में। क्यों करेगा, क्यों, कारण दिखा दो, क्योंकि जब L1 L2 है ना, तो L2 और L1 भी पैरेलल होंगी, इसका उल्टा भी पैरेलल होता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसलिए आर क्या है, सममित है। नेक्स्ट 3rd नंबर पर क्या दे रखा है उसने, अब हम 3 रेखाएं लेंगे। तो हम लेते हैं माना हमने 3 रेखाएं ले ली, यहाँ L1 ले लिया, L2 ले लिया और L3 ले लिया, और बिलोंग करेगा कैपिटल L में से लिया है हमने। अच्छा, तो कैपिटल L में से लिया है, तो इस तरह से लो आप। अगर इस तरह से लिए हमने कि ये इसके समांतर, ये नहीं है कोई परपेंडिकुलर उठा ली, नहीं, ये दोनों तो हमको समांतर लेनी पड़ेगी। L1 को L2 की समांतर लेनी पड़ेगी, और L2 को L3 की समांतर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ लेंगे चूंकि L1 कोमा L2 बिलोंग करेगा R से। क्योंकि हमने उठाई कैसी है, L1 कोमा L2 पैरेलल दिखा दो, पैरेलल L2 दिखाई है। दूसरा, हम L2 कोमा L3 भी बिलोंग करेगा R से। क्योंकि L2 पैरेलल है L3 में, पैरेलल है। तो एम्प्लाइज दैट L1 और L1 कोमा L3 में चेक करेंगे, या तो पहले डिटेल लिख दो या पैरेलल दिखा दो, पहले बिलोंग करके के फिर डिटेल लिख दो, या पहले डिटेल लिख करके फिर पैरेलल दिखा दो। देखो चूंकि यहाँ लिखो, चूंकि यदि L1 पैरेलल है L2 के तथा L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 अवश्य L3 के समांतर होगी, इसलिए L1 कोमा L3 भी बिलोंग करेगा R में। तो ये तो किसको सेटिस्फाई कर रहा है,
ए बी कर रहा है, बी सी कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए आर है जो क्या है, आर संक्रामक है, संक्रामक है। अब संक्रामक है तो वो दिखा दो आप, इसके अंदर क्या दिखाओगे, ये संक्रामक दिखा दिया। अब तुल्यता के लिए कहा था हमसे कि हाँ कहीं कहा है कि तुल्यता के, देखो ये तुल्यता के लिए कह रखा है, जिसमें तुल्यता के लिए, तो यहाँ नीचे लिखना आप, नीचे लाइन, चूंकि आर समतुल्य भी है, सम्मित भी है तथा संक्रामक भी है, इसलिए आर क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। उसके बाद में क्या कहना चाह रहा है, देखो इसके अंदर सिद्ध कीजिए कि आर तुल्यता, रेखा y इक्वल टू 2mx प्लस c से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या होगा। तो देखो यही दे देता हूं उसको मैं, y इक्वल टू 2x प्लस 4 है, 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय क्या होगा, समुच्चय y बराबर 2x प्लस में k कर दो या लैम्डा कर दो, कुछ भी कर दो आप, लैम्डा होगा। क्यों होगा मैं समझा देता हूँ आपको। देखो आपने 11th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, तो ये पैरेलल लाइन होती है कि नहीं, क्योंकि m है ना, ये प्रवणता होती है, प्रवणता है ना, स्लोप ढाल। तो देखो 2x है, ये 2 नहीं चेंज, m की जगह 2 है, तो 2 चेंज नहीं होना चाहिए, m की जगह यहाँ 2 है, तो इसमें 2 तो है, बाकी ये है ना, ये कांस्टेंट पॉइंट है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जहां यहाँ दिखता है ना, जहां लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो प्रवणता है ना वो सेम होनी चाहिए। तो 2x है तो यहाँ भी हमने 2x लिया है, और ये सी का रूप था 4, तो इसकी जगह हमने लैम्डा लिख दिया, और लैम्डा कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर में से ही होगा, न कि कॉम्प्लेक्स नंबर में से। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, तो क्वेश्चन 15 देखो, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में R 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 2 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध R है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो देखो इसके अंदर निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, एक ऑब्जेक्टिव था कि कोई क्वेश्चन है इस तरह से, मान लीजिए ए समुच्चय 1 2 3 4 5 है और R ये दे रखा है। अच्छा ऑब्जेक्टिव हमने लिखे नहीं, तो हमको ये चेक करना है कि ये कौन कौन सा है, तो देखते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं सबसे। देखो भाई समतुल्य के लिए चारों होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। तो देखो कहाँ है, क्या 1 1 भी है, 2 2 भी है, और ये 3 3 भी है हमारे पास, और 4 4 भी है। तो समतुल्य तो हो गया, ये क्या हो गया, समतुल्य तो हो गया, समतुल्य तो हो गया। अच्छा उसके बाद में अब हम सम्मित पर चेक करते हैं। एवरेज 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, इसके अंदर नहीं है 2 1, तो ये सम्मित तो नहीं है भाई, ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। 1 2 है और 2 के बाद 2 2 है, तो 1 2 इसमें है, 1 के बाद 2 है तो इसमें है, 3 2 है तो 2 के बाद में 2 है तो 3 2 है, खुद ही है, तो ये संक्रामक भी है भाई, देखो इसके अंदर है कि नहीं। तो यहाँ से इसके अंदर क्या ऑप्शन आ जाएगा, देखो इसमें, यहाँ से इसमें ऑप्शन आ जाएगा, इसमें देखा मैं ऑप्शन देखता हूँ बुक के अंदर, बुक में ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास में, यहाँ आर देखा समतुल्य है तो ये तो बता दिया, सम्मित है लेकिन सम्मित नहीं आ रहा है यहाँ, तो ये तो ए तो नहीं है। दूसरा देखो आर समतुल्य है, संक्रामक लेकिन सम्मित नहीं है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं क्या है। 16 में दे रखा है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में, n है क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो हमने ये लिख दिया कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, और रिलेशन इस नियम से डिफाइन है, a b a लेस देन इक्वल टू b माइनस 2। कहने का मतलब है b में से 2 कम करेंगे जब a के बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये 2 है ना तो b 4 होगा, जब इसमें 2 कम करेंगे जब तो 1 के बराबर होगा ना, कहने का मतलब ये है। और ये कंडीशन होता है b ग्रेटर देन 6 है, b है ना 6 से कम नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो देखो इसमें b 6 से कम है, इसको छोड़ दो आप, इसमें 8 से कम है लेकिन इनका अंतर है ना 2 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। देखो b यहाँ 8 है और यह a है, तो a 6 है और b कितना है 8 है, तो इसमें 2 कम करेंगे जब तो 6 आएगा, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। वीडियो आपको जैसी भी लगी हो, अच्छी बुरी, ज़रूर कमेंट्स में लिखना, और कोई सुझाव हो तो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।